अपरे तु महानस्य वह्नित्वेन वह्निघटोभयत्वेन वा अवच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य धूमसमानाधिकरणाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वह्नित्वेऽपि अस्ति इति अव्याप्तिविया अवश्यं साध्यतावच्छेदकत्वा घटकः यः साध्यवृत्तिधर्मः तदनवच्छिन्ना हेतुसामानाधिकरणाभावस्य प्रतियोगिता लक्षणे निवेशनीया। अब ये सब पुरानी बात आवृत्ति करा रहे हैं, ठीक है। तो बात ये हुई कि कालो घटवान महाकालत्वाद यहाँ पर अव्याप्ति हो गई, यही है मूल बात, ठीक है। क्योंकि कोई भी अभाव प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं होगा। जो भी अभाव लेंगे उस अभाव का जो प्रतियोगी है उसका कालिक संबंधी अधिकरण ही हेतुधिकरण महाकाल हो जाता है। उसके बाद एक प्रश्न आया कि महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव प्रतियोगी व्यधिकरण सुलभ हो जाएगा। तो उस पर बीच में कुछ प्रश्न आए, लेकिन इन्होंने समाधान कर दिया कि महाकाल में महाकाल वेद विशिष्ट घट भी रहता है, इसलिए वो अभाव भी प्रतियोगी समानाधिकरणी है। यही बात हुई थी हमारी, ठीक है। अब कुछ दूसरे लोग कहने आ रहे हैं, है ना। अपरेतु है ना, क्या है अपरेतु? थोड़ा पुरानी बात याद दिलाते हैं, ठीक है। तो भूमिका बना करके उनको भी उसी का ननु वाले को ही उत्तर देना है ना। क्या है? हाँ, महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव प्रतियोगी व्यधिकरण सुलभ होगा, ये ननु ने कहा था। तो ग्रंथकार ने अपने पक्ष से उसका समाधान कर दिया। इन कुछ अन्य लोग अन्य प्रकार से भी उस समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसी को दिखाने जा रहे हैं ग्रंथकार, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था कि मानस्य वन्यभाव को लेकर अव्याप्ति हुई थी, आरंभ में जब अनुलक्षण बनाया था, ठीक है। तो मानस्य वन्यभाव को लेकर जो अव्याप्ति हुई, तारस्य अव्याप्ति का वारण करने के लिए एक पक्ष आया था। उसने कहा था कि साध्यतावच्छेदक भिन्न या साधनिष्ठो धर्म तदनवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए, न निवेश्य, ऐसा कहा है, पूर्व पक्ष है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो ये मानस्य वन्यभाव को लेकर के अव्याप्ति होती है। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए हेतुधिकरण ये प्रतियोगिता में साध्यतावच्छेदक भिन्नो या साधनिष्ठो धर्म तदनवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो साध्यतावच्छेदक हो गया वन्यत्व वन्यवान धुमात में, तद भिन्न साधनिष्ठ धर्म हो जाएगा मानसीयत्व, उसी अवच्छिन्न ही वो प्रतियोगिता है मानस्य वन्यभाव की प्रतियोगिता, अतः वह अभाव लक्षण घटक नहीं होगा। तो समाधान हुआ था, ठीक है। किंतु उसका ग्रंथकार ने समर्थन उस पक्ष का नहीं किया था, ठीक है। हम लोगों ने क्या समाधान क्या था? समाधान के लिए क्या पक्ष उठाया था? साध्यतावच्छेदक तो इतर व्यानवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए प्रतियोगिता में, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बात कहने वाले हैं, ठीक। अपरेतु महानस्य वह्नित्वेन वह्निघटोभयत्वेन वा अवच्छिन्न प्रतियोगिताकस्य धूमसमानाधिकरणाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वह्नित्वेऽपि अस्ति इति अव्याप्तिभिया। यह अव्याप्ति हुई मानस्य वन्यभाव को लेकर के, वन्नी घटो भयाभाव को लेकर के प्रतियोगिता का अवच्छेद की साध्यतावच्छेद हो जाएगा, तो अव्याप्ति होगी उसके डर से। अव्याप्तिभिया अवश्यम साध्यतावच्छेदकत्वा घटकः यह साध्यवृत्तिधर्मः। हाँ, साध्यतावच्छेदक भिन्नो या कहा है, वहाँ इन्होंने थोड़ा शब्द बदल दिया, अर्थ वही है। साध्यतावच्छेदकत्वा घटकः यह साध्यवृत्तिधर्मः तदनवच्छिन्ना हेतुसमानाधिकरणाभावस्य प्रतियोगिता लक्षणे निवेशनीया, ठीक। प्रत्येकम् उभयत्र पर्याप्ति संबंधेन असतः धर्मस्य तादृश संबंधेन उभयवृत्तित्व संभवेन हेतुवन्निष्ठाभाव प्रतियोगितावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरण भिन्नत्वस्य निवेशायोगा। वो वहाँ वहीं का पक्ष है, वहाँ का तीसरा पक्ष था, पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से दूसरा पक्ष था, यहाँ भी दूसरा पक्ष है। किसी ने आकर कहा था कि मानस्य वन्यभाव को लेकर अव्याप्ति वारण करने के लिए पर्याप्ति का निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो अधिकरण भावीय प्रतियोगितावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरण भिन्नम या साध्यतावच्छेदकम, ऐसा कहा था। तो उसका भी खंडन किया था, उसको यहाँ भी उन्होंने उसी को खंडन किया, भाई ना, पूर्व पक्षीय बनाकर उपस्थापन किया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हाँ, प्रत्येकम उभयत्र पर्याप्त संबंधेन असतः अवच्छेदकत्वस्य उभयत्र पर्याप्त संबंधेन सत्वायोगात्, ठीक है। जो अवच्छेदकता प्रत्येक में नहीं है, मानसीयत्व में भी नहीं है और वन्यत्व में भी नहीं है, वो दोनों में है, ऐसा नहीं कह सकते। अतः प्रतियोगिता अवच्छेदकता का पर्याप्त अधिकरण मानसीयत्व और वन्यत्व दोनों है, तो वन्यत्व भी है, तो प्रतियोगिता अवच्छेदकता पर्याप्त अधिकरण भिन्न तो चला जाएगा,
लक्षण समन्वय हो जाएगा, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वो वाला पक्ष को हमको नहीं लेना है, किंतु ये अभी जो पक्ष कह रहे हैं साध्यतावच्छेदक भिन्न यह साधननिष्ठ धर्म तदनवच्छिन्नता का निवेश करना चाहिए। ठीक। प्रत्येकम उभयत्व पर्याप्ति संबंधेन असतः धर्मस्य तादृश संबंधेन उभयवृत्तित्वा संभवेन हेतुवन्निष्ठाभाव प्रतियोगितावच्छेदकता पर्याप्तिकरणभिन्नत्वस्य निवेशा योगात्। ठीक। हाँ, एवं च प्रकृति। अब प्रश्न आएगा ना, आप ये सब पुरानी बात को क्यों बता रहे हो? ये तो हमने पहले कहा है, निवेश किया है, तो अभी उसको याद क्यों दिला रहे हैं? तो कहते हैं ये अभी महान जो अव्याप्ति हो रही है कालो घटवान महाकालत्वात् में, उस अव्याप्ति के वारण करने के लिए ननु ने जो प्रश्न उठाया है उसके समाधान के लिए उपयोगी है। एवं च प्रकृते महाकालान्यत्व विशिष्ट घटत्वाद्यवच्छिन्ना भावस्य प्रतियोगितायाः साध्यतावच्छेदका घटकेन महाकालान्यत्व वैशिष्ट्य रूप साध्यनिष्ठ धर्मेण अवच्छिन्नत्वात् तस्य प्रतियोगिताका भावमादाय न प्रतियोगी वेदिकरणाभावस्य प्रसिद्धि संभावनापि। ठीक। महाकाल भेद विशिष्ट घटाभाव लक्षण घटक होगा ही नहीं, महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव लक्षण घटक नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि साध्यतावच्छेदक से भिन्न जो साधननिष्ठ धर्म उसे अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव चाहिए। तो साध्यतावच्छेदक हो गया घटत्व, उससे भिन्न जो महाकालान्यत्व वैशिष्ट्य, महाकाल भेद से विशिष्ट घटित है, महाकाल भेद वैशिष्ट घटवृत्ति धर्म है, तो साध्यवृत्ति धर्म हो गया। तो साध्यतावच्छेदक से भिन्न साधननिष्ठ जो धर्म है उसे अवच्छिन्न ही वो प्रतियोगिता है, अतः वह लक्षण घटक होगा ही नहीं, तो उसको आप कैसे प्रतियोगी वेदीकरण है ऐसा कह सकते हैं। ठीक। तो एक अभाव जो प्रतियोगी वेदीकरण सुलभ था वो भी सुलभ नहीं है, बाकी अभाव तो प्रतियोगी वेदीकरण नहीं है, पहले ही कहा गया। इस प्रकार से किसी ने समाधान देने का प्रयास किया। एवं च प्रकृते महाकालान्यत्व विशिष्ट घटत्वाद्यवच्छिन्ना भावस्य प्रतियोगितायाः साध्यतावच्छेदका घटकेन महाकालान्यत्व वैशिष्ट रूप साध्यनिष्ठ धर्मेण अवच्छिन्नत्वात् तादृश प्रतियोगिताका भावमादाय न प्रतिवेदिकरणाभावस्य प्रसिद्धि संभावनापि। ठीक हो गया। हाँ, तच्चिन्त्यम। हाँ, अब इसका तच्चिन्त्यम, इसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन मतलब ये पक्ष ठीक नहीं है, वो हमने पहले ही बता दिया, यहाँ खुद ग्रंथकार बताने वाले भी हैं। प्रमेयवान वाच्यत्वाद इत्यादि हेतु समानाधिकरण तादृश प्रतियोगिता का भाव प्रसिद्ध। दो दोष दिया था ना वहाँ पर, एक तो ये दूसरा दोष है। पहला दोष क्या दिया था इस पक्ष में? पहले कहा था कि अनवच्छेदकत्व का अनुसरण करना व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, अनवच्छेदकत्व अनुसरण व्यर्थ हो जाएगा। प्रतियोगिता शून्य साध्य सामान्य अधिकरण करने से, क्योंकि जो तत्त व्यक्तित्व है वो भी साध्यता अवच्छेदक भिन्न साधननिष्ठ धर्म है, तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो जाता है। ठीक है। फिर कहेंगे अनवच्छेदकत्व व्यर्थ हो जाए, तो दूसरा दोष दिया था कहाँ पर? प्रमेयवान वाच्यत्वात्। यहाँ कोई अभाव लेंगे, घटाभाव पटाभाव कोई अभाव लेंगे, कार्य से अभाव की जो प्रतियोगिता होगी घटनिष्ठा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अवच्छेद घटत्व पटत्व बनाएंगे। तो जो भी घटत्व पटत्व आदि धर्म होंगे वो साध्यता अवच्छेदक से भिन्न साध्यनिष्ठ धर्म ही होगा, प्रमेयनिष्ठ धर्म ही होगा सारे धर्म, और प्रमेयत्व से भिन्न होगा। तो साध्यता अवच्छेदक भिन्न साधननिष्ठ धर्म घटत्व पटत्व आदि से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होंगे, सारे के सारे अभाव, तो कोई अभाव लक्षण घटक होगा ही नहीं, है ना। अतः यहाँ पर अव्याप्ति होगी, इसलिए पक्ष ठीक नहीं है, ये हमने पहले ही विचार किया है। प्रमेयवान वाच्यत्वाद इत्यादि हेतु समानाधिकरण तादृश भाव प्रतियोगिता का भाव प्रसिद्ध अव्याप्ति प्रसंगा। हाँ, वस्तुतः तो ये यहाँ पर समाधान हो गया। अब दूसरा पक्ष आ रहा है ना, कुछ दूसरे लोग दूसरी बात बता रहे हैं, तो उनकी बात भी सुन लेते हैं। वस्तुतः यादृश प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्टस्य अनधिकरणत्वं हेतुमतः इत्यत्र अवच्छेदक वैशिष्ट्यम अवश्यम साध्यतावच्छेदकता घटक संबंधेनैव वाच्यम। ये भी हमने पहले पढ़ा है। ठीक। हाँ। अन्यथा तप्तायः पिण्डस्यापि कालिक संबंधेन धूमत्व विशिष्टस्य वह्यादेः संयोग संबंधेन अधिकरणतया धूमान वर्ण इत्यादि अतिव्याप्त्यापत्तेः। ठीक है, त्रिनाधिकम कहा था वहाँ पर, तो धूमान बंधन यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि यारिश प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्नाधिकरणम हेतुधिकरणम तारिश प्रतियोगिता अनवच्छेदकम ऐसा हमने लक्षण बनाया है। तो यारिश प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेदक जो वैशिष्ट्य हमको लेना है वो साध्यता अवच्छेदकता घटक संबंध से अथवा प्रतियोगिता अवच्छेदकता घटक संबंध। यहाँ भी वही बात है, यहाँ हम प्रतियोगिता अवच्छेदकता घटक संबंध लेंगे, आगे प्रतियोगिता अवच्छेदक में जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है वो साध्यता अवच्छेदकता घटक संबंध अवश्य होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के संबंध हो जाने वाला है, तो सीधा यही ले लेते हैं। तो साध्यता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध है ना, प्रतियोगिता अवच्छेदक वैशिष्ट्य लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? धूमान बंधन यहाँ पर हेतु हो गया बंधनी, हेतु अधिकरण हो गया अयोग अलग, उसमें हमने अभाव ले लिया धूमा भाव, तो अभाव ये प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया
धूमत्व, और धूमत्व का जो वैशिष्ट हमको लेना है वहाँ कोई संबंध का प्रवेश नहीं है, तो धूमत्व विशिष्ट हम ले लेंगे कालिक संबंध से बन्नी को, है ना, त्रिणादिगम कहा था, जंग बन्नी को ले लेते हैं सीधे, तो धूमत्व विशिष्ट कौन हो गया हम, तो उसका अधिक संयोग संबंध से साधिता संबंध से उसका संयोग संबंध से अधिकरणीय हेतुधिकरण हो गया। ठीक है, अतः साध्य लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य भाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी। तार्किक अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए जो प्रतियोगिता अवच्छेद का जो वैशिष्ट्य हमको लेना है वो साध्यता अवच्छेदकता घटक संबंध से लेना चाहिए। तो साध्यता अवच्छेदकता घटक संबंध क्या है, समवाय संबंध, तो समवाय संबंध है ना, धूमत्व विशिष्ट धूम होगा, उसका अनधिकरण संयोग संबंध से अवयव अलग हो जाएगा, अतः धुआं हाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। इसकी चर्चा हमने पहले की है, अब इसको यहाँ पर वो जोड़ रहे हैं। वस्तुतः यदि से प्रतीतावच्छेदक विशिष्ट से अनधिकरणतम हेतुमत इत्यवच्छेदक वैशिष्ट्यम अवश्यम साध्यतावच्छेदता घटक संबंधिनेव वाच्यम। हाँ। अन्यथा तप्तायः पिंडस्यापि कालिक संबंधिन धूमत्व विशिष्टस्य वन्यादेः हाँ, संयोग धूमत्व विशिष्ट जो बनने का संयोग संबंध से अधिकरण हो गया। कालिक संबंधेन धूमत्व विशिष्टस्य वन्यादेः संयोग संबंधेन तप्ताय पिंडस्यापि अधिकरणतया हाँ, नमोवान वन्य इत्यद अतिव्याप्त्यापत्तेः। ठीक। इत्थं च वही प्रश्न है ना, वो तो ठीक है, वो हमने पहले चर्चा की है, वो हमने निवेश किया है, फिर उसकी आप उसको याद क्यों दिला रहे हैं, तो यहाँ अब इसका उपयोग है। इत्थं च यत्र समवायेन घटत्व विशिष्टस्य कालिक संबंधेन साध्यता तत्र महाकाल, मतलब कालो घटवान महाकालत्व, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ जो साध्य घट है, साध्यता अवच्छेद कौन है, घटत्व है, और घटत्व से विशिष्ट घट है समवाय संबंध से, तो साध्यता अवच्छेदकता घटक संबंध हो गया समवाय संबंध, उसको बताने के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, तो समवाय संबंध ने घटत्व विशिष्ट जो घट है उसको हमने कालिक संबंध से साध्य बनाना है और महाकालत्व हेतु बनाया है। ठीक, हाँ, तो वहाँ पर तत्र महाकालान्यत्व विशिष्ट घटत्वावच्छिन्नाभावस्य साध्यतावच्छेदकता घटक संबंधेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् अप्रसिद्धम्। हाँ, प्रतियोगितावच्छेद का जो वैशिष्ट्य लेना है वो साध्यतावच्छेदकता घटक संबंध से लेना है। अब हमने अभाव क्या लिया है, महाकालान्यत्व विशिष्ट घटः, महाकालान्यत्व विशिष्ट घटक भाव लिया है, तो उसका प्रतियोगितावच्छेद कौन हो गया, महाकाल भेद वैशिष्ट्य अथवा महाकाल भेद। ठीक है, वो महा का भेद वैशिष्ट्य भेद ही है, बत्तो हो गया है ना, तो महाकाल भेद और घटत्व वो प्रतियोगिता अवच्छेद हुआ। तो अवच्छिन्न जो लेना है वो किस संबंध से लेना है, समवाय संबंध से लेना है। तो घटत्व विशिष्ट तो घट समवाय संबंध से हो जाएगा, लेकिन महाकाल भेद का वैशिष्ट्य समवाय संबंध से मिलेगा नहीं। अतः समवाय संबंध ने यार इस प्रतियोगिता अवच्छेद का जो वैशिष्ट्य लेना है वो प्रसिद्ध नहीं है। महाकाल भेद समवाय संबंध से कहीं पर रहता नहीं, तो यार इस प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कोई मिलेगा ही नहीं। समझ में आया। अतः यह अवलक्षण घटक, इसलिए महाकाल भेद विशिष्ट घटा आपका प्रतिवेदीकरण नहीं बना सकते, ये उसका कथन है। तत्र महाकालान्यत्व विशिष्ट घटत्वावच्छिन्नाभावस्य साध्यतावच्छेदकता घटक संबंधेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् अप्रसिद्धम्। हाँ, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् अप्रसिद्धम्। कुतः, समवायाभ्यामेव तत्तत् तथात्वम्। हाँ, वहाँ प्रतियोगितावच्छेदक वैशिष्ट्य जो है होता है वो स्वरूप समवाय उभय संबंध से होता है। विशिष्ट निरूपित समवायस्य अनभ्युपगमा, विशिष्ट का समवाय संबंध है, ऐसी बात कोई कहेगा महाकाल भेद न स्वरूप संबंध से रहेगा और महाकाल भेद विशिष्ट घटत्व और घटत्व समवाय संबंध से रहेगा, लेकिन महाकाल भेद विशिष्ट घटत्व समवाय संबंध से रहेगा, ऐसा कोई कहे तो क्या ऐसा विशिष्ट निरूपित समवाय होता नहीं है। अतः तादृशाभावमादाय न प्रसिद्धि संभवति ध्येयम्। हाँ, केचित्तु साध्य साधन भेदेन व्याप्तेः भेदात् विशिष्ट सात्विक स्थले एव यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वं हेतुमत इत्यादि वक्तव्यम्। अविशिष्ट सात्विक स्थले तो यादृश प्रतियोगिताश्रयानधिकरणत्वं हेतुमत इत्येव लाघवाद वाच्यम्। अब उसी को लेकर आगे कुछ उसी पक्ष में, अभी जो वस्तु ने जो पक्ष उठाया था उसी में क्या चित्त कुछ बता रहा है। का वो जो लक्षण हमने बनाया है यादृश प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वं, तो सब जगह अवच्छेदक का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ विशिष्ट साध्य है, विशिष्ट साध्य है मतलब जैसे जहाँ विशिष्ट मानसे वन्यमान धुमात पर्वतः मानसे वन्यमान धुमात, कुछ भी करो, साध्य तो बनाना जरूरत नहीं है। समझ में आया। मतलब मानसीय तो विशिष्ट बन्नी को हमने साध्य बनाया, कोई भी जहाँ भी विशिष्ट को हम साध्य बनाते हैं वहाँ पर यार इस प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्नत्व का निवेश करना चाहिए।
अविशिष्ट साध्य स्थल में बन्नी घाट जहाँ साध्य है वहाँ पर यार से प्रतियोगिताश्रयान अधिकरणम हेत्वाधिकरणम इतना ही कहना पर्याप्त है। ठीक, हाँ, क्योंकि वो व्याप्ति है ना, साध्य साधन के भेद से व्याप्ति में भेद होता है। हाँ, के चित्त साध्य साधन भेदन व्याप्ति भेदात विशिष्ट साध्य स्थले एवं ऐसा प्रतियोगितावच्छेद कावच्छिन्नादिकर्तम हेतुमते इत्यादि वक्तव्यम। अविशिष्ट साध्य स्थले तो यादृश प्रतियोगिताश्रयान अधिकर्तम हेतुमते इत्येव लाघवाद वाच्यम। हाँ, तथा च शुद्धघटस्य साध्यतायां महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभावोपि प्रतियोगी समानाधिकरण एव। अब वो महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव को प्रतियोगी वेदीकरण बनाया था ना, ये भी अपनी तरह से वो महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव नहीं ले सकते, बता रहा है। उसको जोड़ना नहीं पूरा है पूर्व से, ठीक, स्वतंत्र हो गया क्या चित्त। ठीक है, हाँ, तो कहेगा कि महाकाल वेद विशिष्ट जो घटाभाव है वो प्रतियोगी समानाधिकरणी है, क्योंकि अभाव लिया महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव, तो यार से प्रतियोगिता आश्रय का अनधिकरण होना चाहिए ना, अधिकरण को प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण नहीं कहना है। तो प्रतियोगिता आश्रय कौन है? घट। प्रतियोगी महाकाल वेद विशिष्ट घट, तो प्रतियोगिता का आश्रय घट भी है, तो यार से प्रतियोगिता आश्रय हो गया घट, उसका अधिकरण है तो अधिकरण हो गया। घट तो रहेगा ना महाकाल में, नहीं साध्य क्या है तुम्हारा? हाँ, तो ये विशिष्ट साध्य का स्थल है कि अविशिष्ट साध्य का स्थल है? साध्य तो घट है ना, शुद्ध घट, घट तो विशिष्ट घट साध्य है, अविशिष्ट साध्य का स्थल है। लेकिन हमने अभाव जो लिया है वो विशिष्ट भाव लिया है, महाकाल वेद विशिष्ट घटा भाव लिया है, तो इसलिए लक्षण में प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्नता का निवेश नहीं करना है। यार इसे प्रतियोगिता आश्रय नदीकरणत्व का निवेश करना है, तो प्रतियोगिता आश्रय कौन हो जाएगा? घट भी हो जाएगा। ठीक है, विशिष्टम शुद्धानाथ निश्चय थे, तो उसका तो अधिकरणी महाकाल हो जाएगा। अतः महाकाल वेद विशिष्ट घटा भाव भी प्रतियोगी समानाधिकरणी होगा, तो प्रतियोगी वेदना भाव की प्रसिद्धि नहीं होगी। तथा च शुद्धघटस्य साध्यतायां महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभावोपि प्रतियोगी समानाधिकरण एव। प्रतियोगिता च प्रतियोगितावच्छेदक धर्मस्वरूपा एव लाघवात्। अब यहाँ पर यार से प्रतियोगिता आश्रय अधिकरण कहेंगे तो प्रतियोगिता का प्रवेश हुआ, तो बीच में किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई प्रतियोगिता का आप किम स्वरूप मानोगे? प्रतियोगी स्वरूप मानना है, प्रतियोगिता स्वरूप मानना है, तो उसको लाघवात प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म स्वरूप मानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? कवि संयोगी एतद्विक्षत्वात् यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। कवि संयोगी एतद्विक्षत्वात्, एतद्विक्षत्व का अधिकरण जो एतद्विक्ष है उसमें हमने भाव लिया कवि संयोग का अभाव। ठीक, और उसको प्रतियोगी वेदीकरण होना है, तो यार से प्रतियोगिता आश्रय का अनधिकरण अत्यधिकरण होना चाहिए, तब प्रतियोगी वेदीकरण हो जाएगा अभाव। तो यार से प्रतियोगिता आश्रय करके यदि प्रतियोगिता को प्रतियोगी स्वरूप मानेंगे, प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म स्वरूप न मान करके प्रतियोगिता यदि प्रतियोगी स्वरूपा, ठीक, तो प्रतियोगी कौन है? अभाव लिया कवि संयोग का अभाव, तो प्रतियोगी हो गया कवि संयोग। तो कवि संयोग तो नाना है, तो हम बिहार से प्रतियोगिता श्रेय करके किसको ले लेंगे? वो वृक्षावृत्ति कवि संयोग ले लेंगे। किसको ले लेंगे? वृक्षावृत्ति कवि संयोग को ले लेंगे। तो यार से प्रतियोगिता आश्रय हुआ वृक्षावृत्ति कवि संयोग, उसका अनधिकरण हेतुधिकरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा वृक्ष। अतः यार से प्रतियोगिता आश्रय अनधिकरण हेतुधिकरण वृत्ति अभाव करके जो कवि संयोग का अभाव है साध्य लक्षण घटक हो जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। यह अव्याप्ति न हो इसलिए हमने शुरू में प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न का निवेश किया था ना, तो उनको आया कि जब यार से प्रतियोगिता आश्रय अधिकरण का निवेश करेंगे तो वो जो दोष था कवि संयोग एतद्विक्षत्वात् में वो तो तदवस्थ होगा। इसलिए उसमें इसके लिए वो कहते हैं कि नहीं हम प्रतियोगिता को प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म स्वरूप मानते हैं। जो प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म स्वरूप मानेंगे तो यार से प्रतियोगिता आश्रय कहने पर प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म स्वरूप है, तो कवि संयोगत्व का आश्रय कवि संयोग ही लिया जाएगा, केवल वृक्षावृत्ति कवि संयोग को नहीं ले सकते। अतः कवि संयोग का तो अधिकरण वृक्ष है, अतः साध्य लक्षण घटक नहीं होगा। ठीक, प्रतियोगिता च प्रतियोगितावच्छेदक धर्मस्वरूपा एव लाघवात्, न तो प्रतियोगी स्वरूपा तेषां नानात्वेन गौरवात्। ठीक, प्रतियोगी स्वरूप मानने पर नाना होने से गौरव भी हो जाएगा। अतः न एक प्रत्योग्य नदीगणताम आदाय संयोगी एतत्त्वादित्यादो अव्याप्ति। हाँ, ये मुख्य दोष है ना, लाघव गौरव तो ही है। अब प्रतियोगी स्वरूप मानने पर तो अन्य प्रतियोगी को लेकर के है ना, वही वृक्षावृत्ति का विषय को लेकर के अव्याप्ति अब नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जो अविशिष्ट साधक स्थल में प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अधिकरणत्व का निवेश करने की आवश्यकता, यार से प्रतियोगिता आश्रय अधिकरणत्व का निवेश करना चाहिए। ठीक है, फिर वो प्रश्न आएगा कवि संयोग एतद्विक्षत्वात् में अव्याप्ति होगी, तो उसके लिए हम प्रतियोगिता को प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म स्वरूप मानेंगे तो समाधान हो जाएगा। ठीक,
फिर प्रश्न आएगा ना ये सब बता, आप यहाँ पर क्यों उठा रहे हो इस बात को, तो जोड़ना उसी कालो घटवान, हाँ तच्चिंत्यम। कालो घटवान महाकालत्तद इत्यादौ अव्याप्ति वारणार्थम एव अविशिष्ट सात्विकस्थलेपि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्व प्रवेशस्य प्रामाणिकतया गौरवस्य आकर्षित हाँ, अब करत्वात्। इसका इन्होंने खंडन किए। इनका कहना क्या था कि कालो घटवान महाकालत्वाद यहाँ पर अव्याप्ति हुई पहले, तो उसके बाद ननु वाले ने कहा कि महाकाल भेद विशिष्ट जो घटा भाव है वह प्रत्येक वेदिकरण हो जाएगा। अब इस पर ये आया, वो कहेगा कि अविशिष्ट साध्य के स्थल में प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न का निवेश नहीं करना है, प्रतियोगिता आश्रया नधिकरण का निवेश करना चाहिए। तो क्या होगा, क्या होगा, महाकाल भेद विशिष्ट घटा भाव प्रतियोगिक वेदिकरण नहीं होगा, प्रतियोगिक समानाधिकरण हो जाएगा। यार से प्रतियोगिता आश्रय कौन हुआ, घट हो गया ना, घट भी हो गया, यार से प्रतियोगिता आश्रय करके घट हम ले लेंगे, उसका तो अधिकरण महाकाल है। अतः जो आपने प्रश्न उठाया नंदू वाले ने कि वो प्रतियोगिक वेदिकरण सुलभ होगा, ऐसी बात नहीं, खंडन कर दिया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। लेकिन ग्रंथकार वहाँ पर कहते हैं कि यदि ऐसा कोई कहेगा, हम लोग लक्षण का परीक्षा इसलिए करते हैं कि कोई दोष हो तो उसका समाधान हो। समझ में आया। अब यहाँ तो कालो घटवान महाकाल, तो यहाँ पर तो दोष हो रहा है ना, अव्याप्ति हो रही है। ठीक है, और उस अव्याप्ति के वारण करने के लिए किसी ने बताया कि यहाँ पर अव्याप्ति होगी नहीं, महाकाल वेद विशिष्ट घटा भाव लक्षण घटक हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए परिष्कार को निकाल रहे हैं लक्षण में, जिससे कि दोष बना रहे। ठीक है, तो ये इसका कोई उद्देश्य, यदि कोई ऐसा कहेगा तो हम कहेंगे कि क्योंकि कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर कोई भी अभाव प्रतियोगिक वेदिकरण नहीं हो रहा है, अव्याप्ति हो रही है, अतः उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नान अधिकरण का निवेश करना चाहिए। ऐसा करने से कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर महाकाल भेद विशिष्ट घटा भाव प्रतियोगिक वेदिकरण हो जाएगा। कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न जब कहेंगे तो महाकाल भेद विशिष्ट घट होगा ना, तो महाकाल भेद विशिष्ट घट महाकाल में रहेगा। मतलब जब प्रतियोगिता अवच्छेदका हाँ, प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न अधिकरण का निवेश करेंगे तो यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न कौन हुआ। अब केवल घाट को नहीं लोगे ना, महाकालान्यत्व विशिष्ट घाट को लोगे, तो महाकालान्यत्व विशिष्ट घाट महाकाल में तो अधिकरण में नहीं रहेगा। कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर अव्याप्ति हुई, उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए भी हमको यार से अविशिष्ट साध्य स्थल में भी यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नान अधिकरणत्व का निवेश करना चाहिए, ये ना हम कहेंगे। क्योंकि यार से प्रतियोगिता आश्रय अधिकरणत्व मात्र का निवेश करेंगे तो काल घटवान महाकाल तो यहाँ पर महाकाल भेद विशिष्ट घटा भाव भी क्या हो गया, प्रतियोगिक समानाधिकरण हो गया। एक अभाव मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, तो प्रतियोगिक समानाधिकरण होने का अर्थ क्या हुआ, अव्याप्ति बनी रही ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तार से अव्याप्ति को वारण करने के लिए अविशिष्ट साध्यता स्थल में भी अविशिष्ट साध्य स्थल में भी यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नान अधिकरण का निवेश करेंगे, ऐसा ना बोलेगा, ये ना बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न महाकाल भेद विशिष्ट घट होगा, उसका अनधिकरण हेतुधिकरण हो जाएगा, तो अभाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो अव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा कहना उचित है। कालो घटवान महाकालत्तद इत्यादौ अव्याप्ति वारणार्थम एव अविशिष्ट सात्विक स्थलेपि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नान अधिकरणत्व प्रवेशस्य प्रामाणिकतया हाँ, गौरवस्य आकर्षित करत्वात्। ठीक है, उसका उसकी युक्ति क्या थी कि अविशिष्ट साध्य स्थल में प्रतियोगिता आश्रय अधिकरण का निवेश करना चाहिए, और विशिष्ट साध्य स्थल में केवल प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नत्व का प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नान अधिकरणत्व का निवेश करना चाहिए। ऐसा उसने भेद क्यों किया, लाघवाद शब्द का क्यों हम निवेश करें। ठीक है, तो कहा लाघव करने के चक्कर में क्या हो गया, कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर अव्याप्ति हो रही ना, इसलिए उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए अविशिष्ट साध्य के स्थल में भी यार से प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नान अधिकरणत्व का निवेश करना चाहिए, है ना। तो लाघव अकिंचित करे, गौरवस्य आकर्षित करत्वात्। हाँ ठीक है, वही की बात है, लाघव होने बात एक ही, लाघव कहने से जो आप परिष्कार कर रहे हो, दो लक्षण बना रहे हो, अथवा जो गौरव दोष आप बता रहे हो वो अकिंचित करे।
सार्वभौमत्वम आशंक्य निराचष्टेन च इति। हाँ, अब ये तो हो गई जैसे बात है, उन्होंने बीच में जोड़ दिया और भी पक्ष का, क्योंकि उस समय में और कई आचार्य रहे होंगे, कई ग्रंथ में उन्होंने देखा होगा, इसलिए उन सारे पक्षों को यहाँ पर उन्होंने उठा करके रख दिया। अब हम सारे ग्रंथ उस समय के देख लेंगे तो हमको पता चल सकता है कि किसने किसने इस प्रकार का समाधान दिया होगा, है ना। द्वितीय के ऊपर कई लोगों ने विचार किया है, कई लोगों ने टीका लिखा है, समझ में आया। इसलिए हम लोग उस पूरे संदर्भ को ठीक से समझ नहीं सकते, लेकिन हमको इतना समझना है कि मूल पक्ष है कि कालो घटवान महाकाल तो यहाँ पर अव्याप्ति हुई। उस अव्याप्ति के वारण करने के लिए एक पक्ष ने आकर कहा कि महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव प्रतियोगी वेदीकरण सुलभ हो जाएगा। उस पर वो कई प्रकार के दृष्टिकोण यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक। अब तो अभी ये तो सारे चर्चाएं हुई, तो होने से निर्णय क्या हुआ कि वही हमको वही पूरा जो पहले उन्होंने जो समाधान किया वही पक्ष लेना है कि महाकाल में महाकाल वेद विशिष्ट घट भी रहता है ना। अतः यह भी अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण है। तो हमारी स्थिति कहाँ पहुँची है कि कालो घटवान महाकाल, तो यहाँ पर कोई भी अभाव प्रतियोगी वेदीकरण नहीं है, तो दोष बना हुआ है, ठीक है। तो इसके समाधान करने के लिए अब एक दूसरे आचार्य का मत स्वयं द्वितीयकार दिखा रहे हैं। अभी तक जगदीश दिखा रहे थे, तो द्वितीयकार जो है सार्वभौम का मत दिखा रहे हैं। तो सार्वभौम के दृष्टिकोण से यहाँ पर अव्याप्ति का वारण करने का प्रयास हो रहा है, वो कुछ परिष्कार कर रहे हैं ना। हाँ। न च तादृश संबंधेन हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्तिवृत्ति प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगिता सामान्यकत्वमेव वक्तव्यम। हाँ, प्रतियोगी सामान्यकत्व अभाव कहना है, ठीक है। तो ऐसा अभाव लेना है, कैसा अभाव लेना है कि क्या कहा, यत्वधिकरणी तादृश संबंधेन, तारे संबंध से वही दोनों संबंध ले सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा साहित्य संबंध ले लेते हैं। जी यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति में आवृत्ति प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी सामान्य का अभाव, मतलब जिस अभाव का प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी सामान्य यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति में आवृत्ति हो साहित्य संबंध से, ठीक है। तो लक्षण हम लोगों का हमने बनाया था पहले भी। तो यद भावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम संबंधेन यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्तो आवृत्ति, यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्तो साध्यता संबंधेन आवृत्ति, वहाँ साध्यता संबंध का आवृत्ति में अन्वय करना है, वृत्ति में। यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति निरूपित साध्यतावथ संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभावान, है ना, प्रतियोगी सामान्य वृत्तित्वाभाववत्। यदा भावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति निरूपित साध्यतावथ संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभाववत्, ठीक है। तदा भावीय, वही अभाव प्रतियोगी वेदीकरण अभाव होगा, ठीक है। सीधा और शब्द कहेंगे तो वही यदा भावीय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम साध्यतावथ संबंधेन यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्तो आवृत्ति तदभाव, वही प्रतियोगी वेदीकरण अभाव है। तदभावीय तादृशा भावीय प्रतियोगितावच्छेदकम साहित्यावच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति, ऐसा लक्षण बनाना चाहिए, ऐसा सार्वभौम ने प्रतिपादन किया। तो सार्वभौम का पक्ष को द्वितीयकार यहाँ पर उठा रहे हैं, ठीक है। तो लक्षण समन्वय कर लेते हैं। तो कालो घटवान वन्यमान धुमात में कर लेते हैं पहले, पर्वतो वन्यमान धुमात। तो यह भाव पहले हमको अभाव लेना है, जिस अभाव को हम प्रतियोगी वेदीकरण बनाना चाहते हैं। तो घटाभाव को प्रतियोगी वेदीकरण बनाना है। तो घटाभाव ये प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य जो घट है वो हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति, धूमाधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्ति जो पर्वत चतुरादि व्यक्ति, उसमें साध्यतावच्छेदक संयोग संबंध से आवृत्ति है, घट तो पर्वत आदि में रहेगा नहीं। अतः घटाभाव प्रतियोगी वेदीकरण हो गया, लक्षण घटक हो गया। तदभावीय प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हो जाएगा, अनवच्छेद तद्भिन्न साधितावच्छेदक बनित्व हो गया, तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण धूम में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया। धूमान बनने में ले लो, यदि भाव से किसको लेना है, धूमाभाव लेना है, साध्याभाव का लक्षण होना चाहिए। तो धूमाभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य जो धूम है वो हेत्वधिकरणीभूत जो यत्किंचित् व्यक्ति अयोगलक व्यक्ति में आवृत्ति है, यत्किंचित व्यक्ति में आवृत्ति है। यत्किंचित न कहते, हेत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति कहते। तो हेत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति, तो यत्किंचित अधिकरण में भी जब वृत्ति होगा तो हेत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति नहीं कह सकते, इसलिए यत्किंचित पद दिया है। उसका यही भी पद कृत्य हो सकता है, दूसरा ग्रंथकार दिखाएंगे आगे। तो हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्ति में अयोगलक व्यक्ति में आवृत्ति धूम हो गया, अतः धूमाभाव लक्षण घटक हो गया। उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक धूमत्व है, वही साध्यता अवच्छेदक है, तद्भिन्न साध्यता अवच्छेदक नहीं हुआ तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। वही तो हो गया। अब हमको कहाँ समाधान करना है, कालो घटवान महाकालत्वात्, ये तो हो गया महाकालत्व, हेत्वधिकरण महाकाल, उसमें हमने भाव लिया, वो तो नहीं लेना है क्योंकि महाकाल वेद विशिष्ट घटाभाव का प्रति जो महाकाल वेद विशिष्ट घट है वो महाकाल में वृत्ति हो जाएगा,
अवृत्ति नहीं होगा ना। ऐसा अभाव लेना है जिस अभाव का प्रतियोगी महाकाल में अवृत्ति हो, तभी अभाव प्रतियोगी व्यतिकरण होगा। तो कौन अभाव मिलेगा? गगनाभाव। गगनाभाव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गगनाभाव का प्रतियोगी जो गगन है वो कहीं पर भी वृत्ति नहीं है, तो गगनाभाव को ही यहाँ प्रसिद्ध करना है। तो ये भाव से लिया गगनाभाव, तो गगनाभाव ये प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य हो गया गगन। वो हेतु अधिकरण भुज किंचित व्यक्ति महाकाल व्यक्ति है ना, महाकाल व्यक्ति, उसमें साध्यता अवच्छेद संबंध है ना, कालिक संबंध है ना, अवृत्ति हो गया। गगन अब सर्वथा अवृत्ति है कहीं पर भी, अतः गगनाभाव। बाकी सारे अभाव लक्षण घटक नहीं होंगे, किंतु गगनाभाव प्रतियोगी व्यतिकरण सुलभ हो जाएगा। उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक गगनत्व हो गया, तद साध्यता अवच्छेदक कटत्व हो गया, तद अवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य महाकालत्व में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो कोई दोष नहीं है। अच्छा, तादृश संबंधेन हेत्वधिकरणीभूत यत्किंचित् व्यक्तिवृत्ति प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट प्रतियोगी सामान्यकर्तव्यं वक्तव्यं, तथा च अवृत्ति गगनाद्य भावद्वारिका एव तत्प्रसिद्ध। हाँ, अतः यहाँ पर प्रसिद्धि कैसे होगी प्रतियोगी व्यतिकरण भाव की? अवृत्ति गगनाद्य भाव द्वारिका, अवृत्ति जो गगन है तादृश गगना भाव को लेकर के प्रतियोगी व्यतिकरण भाव की प्रसिद्धि हो जाएगी, ठीक है। जागरिष्य में सार्वभौमतम आशंक निराचष्टि न चेति वाच्यमिति पदेन अन्वयः, ठीक, तादृश संबंधेन इति साध्यता अवच्छेदक संबंधेन इत्यर्थः। इदं च अवृत्ति इत्यस्य प्रतियोगिन्या वृत्त्या अन्वितम्, ठीक है। वृत्ति तो के साथ अन्वय करना है। अवृत्ति माने वृत्तित्व अभाव, तो जो हेत्वाधिकरण व्यक्ति निरूपिता जो वृत्तिता हमको लेनी है वो साध्यता संबंध अवश्य होनी चाहिए। तादृश पदस्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध पदत्वे पुनः अग्रे प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छेद। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, सब जगह ये करना है ना। या तो दो संबंध का प्रवेश करो या तो केवल एक संबंध का प्रवेश करो, ठीक। तादृश संबंधे नित्यस्य फलमाह सत्ता इति। हाँ, अब सत्ता, हाँ आगे तारे अब पदकृत्य कर रहे हैं, आगे मूल में लिखा है उन्होंने। सत्ताद्यधिकरण कर्मादौ समवायेन ज्ञान सामान्यस्य संयोग सामान्यस्य च अवृत्तेः नाति प्रसंगः। सत्ताद्यधिकरण, सत्ता को हेतु बनाना है ना, हेतुधिकरण, और सत्तावान क्या स्थल बना रहे हैं? सत्तावान द्रव्यत्वात्, अच्छा ज्ञानवान सत्वात्, ठीक है। ज्ञानवान संयोगवान सत्वात्, दो स्थल में विचार कर रहे हैं, है ना। ज्ञानवान सत्वात्, संयोगवान सत्वात्, तो पहले ज्ञानवान सत्वात् को ले लेते हैं। तो ज्ञानवान सत्वात् सदेतु क्या सदेतु है? क्यों? सत्ता ज्ञान केवल द्रव्य में है, वो भी आत्मा में, सभी द्रव्य में भी नहीं है। सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों जगह पर है, ठीक है, व्यभिचारी हेतु है। तो यहाँ पर अधिव्याप्ति होगी। क्यों? अब कब? किसके लिए ये पदकृत्य कर रहे हैं? किसके लिए पदकृत्य कर रहे हैं? सारे संबंध देना का हटा दो, ठीक है, संबंध का निवेश छोड़ दो। तो यद भावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम हेत्वाधिकरणीभूत व्यक्तो अवृत्ति, अवृत्तित्व में कोई संबंध का निवेश नहीं करना है, तो यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, है ना। ज्ञानवान सत्वात्, संयोगवान सत्वात्, ज्ञानवान सत्वात् में देख लो, यद भाव से हमने ले लिया ज्ञानाभाव लक्षण घटक होना चाहिए ना। अशेद तो सभ्य विचार स्थल तो साध्याभाव लक्षण घटक होना चाहिए, ज्ञानाभाव लक्षण घटक होना चाहिए। तो यद भाव हुआ ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव ये प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य हो गया ज्ञान। वह हेत्वाधिकरणीभूत यत्किंचित जो व्यक्ति, सत्ता का अधिकरण यत्किंचित व्यक्ति, कर्म को लिया इन्होंने, ठीक है। कर्म, उस कर्म में विषयता संबंध से वृत्ति है ना। ज्ञान को इसलिए लिया विषयता संबंध को लेने के लिए। तो हेत्वाधिकरण से कोई भी ले लो, है ना, वहाँ विषयता संबंध से ज्ञान, विषयता संबंध से ज्ञान केवल अन्वय ये सर्वत्र रहता है। तो हेत्वाधिकरणीभूत सभी व्यक्ति में है, तो हेत्वाधिकरणीभूत व्यक्ति में वृत्ति हो गया, अवृत्ति नहीं हुआ तो साध्य लक्षण घटक नहीं हुआ, तो गगना भाव को लेकर के अतिव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है। और संयोगी सत्वात् में भी देख लो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ कौन संबंध लेना पड़ेगा? कालिक संबंध लेना पड़ेगा, है ना। सत्ता का अधिकरण जो कर्म है उसमें संयोगाभावीय प्रतियोगिता अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्य जो संयोग है तो कालिक संबंध से वृत्ति है, अतः साध्य लक्षण घटक नहीं हुआ। गगनादि भाव को लेकर के अतिव्याप्ति होगी। तार्च अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए साहित्य संबंध है ना, वृत्ति कहा, ठीक है। तो जो ज्ञान है वो हेत्वाधिकरणीभूत व्यक्ति जो कर्मादि व्यक्ति है
उसमें कालिक विषयता संबंध से वृत्ति है, कालिक संबंध से भी वृत्ति है, किंतु समवाय संबंध से वृत्ति नहीं है, तो अवृत्ति हुआ नहीं हुआ, साध्यता संबंध अवृत्ति हो गया, अतः ज्ञानाभाव लक्षण घटक हो गया। उसी तरह से संयोग भी कर्म आदि में समवाय संबंध से अवृत्ति है, अतः संयोगाभाव लक्षण घटक हो गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद है कि साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, स्पष्ट है, सरल ही है पदकृत्य। सत्ताद्यधिकरण कर्मादौ समवायन ज्ञान सामान्यस्य संयोग सामान्यस्य च आवृत्तिः नाति प्रसंगः। हाँ, समवायन आवृत्ति है ना। हाँ, जागतिस्य में तायस संबंध नित्यस्य फलमः सत्तादि इति विषयतायाः वृत्ति नियामकत्व मते सत्त्ववती घटादौ ज्ञानाभावस्य सहजतैव प्रतियोगी वैयधिकरण्यं संभवति इत्यतः संयोग सामान्यस्य इति। हाँ, ठीक है। वो दो स्थल में दोष दिया ना, ज्ञानवान सत्वाद और संयोगवान सत्वाद। तो प्रश्न फिर आएगा, दो स्थल का उल्लेख क्यों किया? ज्ञानवान सत्वाद में दोष हो ही रहा था, तो कोई कहेगा कि विषयता संबंध है तो वृत्तता का अनियामक संबंध है। जब अनियामक संबंध है तो हेतुअधिकरण जो कर्म अथवा घट कोई इन्होंने दिया, उसमें ज्ञान वृत्ति नियामक संबंध से तो वृत्ति नहीं है, विषयता संबंध से वृत्ति है। वृत्ति नियामक संयोग आदि समवाय किसी भी संबंध से वृत्ति नहीं है, तो अवृत्ति हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो सहजतः ज्ञानाभाव प्रतियोगी व्यतिकरण हो गया, मतलब साहित्य संबंध के निवेश किए बिना भी, सहजतः मतलब साहित्य संबंध के निवेश किए बिना भी वो प्रतियोगी व्यतिकरण सुलभ हो गया, प्रतियोगी व्यतिकरण हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ वहाँ तो दोष लगेगा नहीं, इसलिए संयोग सामान्यस्य। हाँ, नाति प्रसंग इति ज्ञानवान संयोगवान वा सत्वाद इत्यादि नाति प्रसंग इत्यर्थः। ठीक। हाँ, प्रतिनिधि में भूतत्व मूर्तत्व हयत्व विशिष्टम गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट सत्तादिकंतु न मनोगुणादिवृत्ति। भूतत्व मूर्तत्व भयवान मूर्तत्वात् और विशिष्टतावान जाते। यहाँ दो जगह पर विचार कर रहे हैं। यार से प्रतियोगिता यदा भावीय प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम का है, वो अवच्छेदक की पदकृत्य कर रहे हैं। यार से प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्यम कहो, है ना, प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम की जगह पर यार से प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्यम कहो, है ना। यार से प्रतियोगिता आश्रय सामान्यम वो प्रतियोगी है, यार से प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्यम इतने क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो भूतत्व मूर्तत्व वयवान मूर्तत्वात्, तो हमने अभाव ले लिया, भूतत्व मूर्तत्व वयाभाव। तो यार से प्रतियोगिता आश्रय हो गया मूर्तत्व, प्रतियोगिता आश्रय से हमने मूर्तत्व ले लिया। तो यार से प्रतियोगिता आश्रय जो मूर्तत्व उसका, तो वो जो यार से प्रतियोगिता आश्रय जो प्रतियोगी सामान्य है मूर्तत्व है, वो हेतुअधिकरण वो जो यत्किंचित व्यक्ति, हेतुअधिकरण कौन है? मूर्तत्व का अधिकरण तो पाँचों है, तो उन पाँचों में वृत्ति है ना, कोई भी ऐसा अधिकरण मिलेगा नहीं जो अवृत्ति हो। हेतुअधिकरण यत्किंचित व्यक्ति में वृत्ति है, अवृत्ति नहीं है। अतः क्या हुआ? ये जो भूतत्व मूर्तत्व वयाभाव लक्षण घटक नहीं हुआ, अब अवृत्ति होना चाहिए ना अभाव का प्रतियोगी को, तो अन्य अभाव लेना पड़ेगा। गगनाभाव लेंगे, यहाँ तो घटाभाव आदि भी मिल जाएगा, तो गगनाभाव लेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। ठीक, उसी तरह से विशिष्टतावान जाते ले लो, बात एक ही है। अभाव लिया विशिष्टताभाव, या अभाव यार से प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी से हम किसको ले लेंगे? सत्ता को ले लेंगे। वो जो सत्ता है तो अधिकरण यत्किंचित व्यक्ति में द्रव्यगुण कर्म में वृत्ति है, अवृत्ति नहीं है। अतः ये साध्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा, अन्य भाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम कहना चाहिए। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगी कहेंगे तो भूतत्व मूर्तत्व उभय आएगा। ठीक है, भूतत्व अभाव लिया भूतत्व मूर्तत्व उभय भाव, यार इस प्रतियोगिता अवच्छेदक हुआ भूतत्व मूर्तत्व उभयत्व। तो उभयत्व अवच्छिन्न जो उभय है वो मन में वृत्ति नहीं है, मन में अवृत्ति है। तो अधिकारणभूत व्यक्ति जब मन में अवृत्ति हो गया, समझ में आया। और विशत्ता भावी प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न जो विशत्ता है वो हेतु अधिकारणभूत व्यक्ति गुण में मनोगुणादि अवृत्ति, कहा ना। ठीक है, विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न विशिष्टता भूतत्व मूर्तत्व उभयत्व अवच्छिन्न जो भूतत्व मूर्तत्व उभय है वो मनोगुण में अवृत्ति होने के कारण साध्य लक्षण घटक हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति। इसलिए प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न का निवेश करना चाहिए। भूतत्व मूर्तत्व हेतु विशिष्टम, हाँ, उभयत्व विशिष्टम है ना। हाँ, गुण कर्माण्यत्व विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट विशिष्टत्व विशिष्ट जो विशिष्टता सत्वादिकम तो न मनोगुणादि वृत्ति, क्रमशः अन्वय हो जाएगा। फिर इसमें जागदीश में एक पिलस। हाँ हाँ, सत्तावद वृत्तित्व सामान्य भावस्य संयोगादो असत्वात् उक्ताति व्याप्ति वारणार्थमेव यत्किंचित पदस्य प्रयोजनमिति अवधेयम्। अच्छा, इन्होंने एक जोड़ा यहाँ पर जगदीश ने, है ना, यत्किंचित पद का प्रयोजन भी इन्होंने जोड़ा, जो कि दीर्घकार ने कहा नहीं। ठीक है, तो यत्किंचित पद हटा देते हैं पहले।
सामान्य यत्वधिक है ना, यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्तो आवृत्ति नहीं कहेंगे, यत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति कहेंगे। यत्वधिकरण निर्वृत्ति वृत्ति तो सामान्य वत उसका अर्थ है। ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा कहेंगे शायद किंचित पद नहीं देंगे तो दो मान बंधने में हम लोग विचार कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर विसत्तावान नहीं, ज्ञानवान सत्वाद, हाँ ज्ञानवान सत्वाद को ले लो, ठीक है। तो ज्ञानवान सत्वाद में यदभाव है ना, यदभाव ले लिया ज्ञानाभाव। तो ज्ञानाभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी जो ज्ञान है वो यत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति है। किंचित यत्वधिकरण जो वृत्ति हुआ, यत्वधिकरण सामान्य में आवृत्ति, क्योंकि यत्वधिकरण जो आत्मा है वहाँ तो वृत्ति है। अतः संबंध के निवेश करने पर भी ज्ञानाभाव लक्षण घटक नहीं होगा। तो अन्य भाव को लेकर के अर्थात तारस आदि का वारण करना ही किंचित पद का भी प्रयोजन समझना चाहिए, जो कि तीर्थकार ने नहीं बताया, वो जगदीश ने जोड़ दिया। ठीक है, धूमान बनने को भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी व्यभिचारी स्थल का उदाहरण मिल जाएगा। ठीक, सत्तावत वृत्तित्व सामान्य भावस्य संयोगादो असत्वात् उक्ताति व्याप्ति वारणार्थमेव यत्किंचित पदस्य प्रतिजन्मिति अवधेयम्। हाँ, प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट इत्यस्य फलमाह भूतत्व। हाँ, प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट इत्यस्य फलमाह। ठीक, स्वयं मनसा खंडनात् भूतत्व मूर्तत्व भय साध्यक मूर्तत्वस्य सदितुताम आशंक्याः गुणकर्माण्यर्थे। अब ये पहले स्थल को छोड़कर दूसरे स्थल में क्यों चले गए प्रश्न आया, दो जगह दोष दिया है। तो पहला जो स्थल है भूतत्व मूर्तत्व भयवान मूर्तत्वात्, यहाँ पर जो है मन जो है दीदीकार ने अपना उनका जो स्वतंत्र ग्रंथ है पदार्थ तत्व निरूपण, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मन का खंडन कर दिया है ना। वो द्रव्य बहुत कम माना है, दिनकरी में हम लोगों ने दिनकरी में लिखा है वहाँ भी। ठीक, तो क्या बता रहे हैं कि जो दीदीकार है उन्होंने मन का खंडन किया। मन खंडन किया मतलब मन स्वतंत्र द्रव्य नहीं, मन का खंडन नहीं किया है। वो अणु पार्थिव अणु आदि में उसका समावेश हो जाएगा, वो अतिरिक्त द्रव्य नहीं। तो द्रव्य की गणना करते समय मन को अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस हिसाब से क्या होगा, वो भूत हो गया, वो मन में भूतत्व भी रहेगा। ठीक है, तो मूर्त करके मन में मूर्तत्व दोनों रहेगा, क्रियावान होने से वो मूर्त भी है और पार्थिव अणु में उसका समावेश हो जाने के कारण उसमें भूतत्व भी रहेगा। इसलिए भूतत्व मूर्तत्व वयवान मूर्तत्व आदि क्या हो जाएगा, समाव्याप्तिक सदित हो जाएगा, ऐसा देतु स्थल हो जाएगा। ठीक है, स्वयं मनसा खंडनात् तो दीदीकार ने मन का है ना अलग से स्वतंत्र द्रव्य के रूप में प्रतिपादन नहीं किया है, उसमें भूतों के अंदर पार्थिव अणु में उसका उन्होंने समावेश किया है। तो उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो भूतत्व मूर्तत्व वयवान मूर्तत्व सदेतु स्थल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अतिव्याप्ति देना बनता ही नहीं, इसलिए स्थलांतर का अनुधावन किया। स्वयं मनसा खंडनात् भूतत्व मूर्तत्व भय साध्यक मूर्तत्वस्य सदितुताम आशंक्याः गुणकर्माण्यत्व इत्यादि। हाँ, विशिष्टान्तद्वयं मनोगुणयोः क्रमेण अन्वितम्। ठीक है, समझ में आ गया। तो इदं च विशिष्टस्य अनतिरिक्तत्वं विशिष्टधर्मावच्छिन्न आदियत्वस्य अतिरिक्तत्वम् इति अभ्युपेत्य। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, है ना। जगदीश उन्होंने स्पष्ट किया क्योंकि विशिष्टम शुद्धा नातिरिच्यते, तो विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है, अतिरिक्त नहीं होता है। ठीक, इदम अब क्या कहा, इदं च विशिष्टस्य अनतिरिक्तत्वं। वही विशिष्टम शुद्धा नातिरिच्यते, विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता, किंतु विशिष्ट निर्विदा जो आदेयता है वो अतिरिच्यते, ऐसा मान करके। क्योंकि लक्षण में वृत्तिता का प्रवेश है, तो अधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्तौ अवृत्ति यदभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न प्रतियोगी सामान्यम यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्तौ अवृत्ति यत्किंचित व्यक्ति निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव, वृत्तित्व में आदेयता। ठीक है, वो जो वृत्तिता है यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्ति निर्वृत्तिता वृत्तिता। तो अब देखो एक विशिष्ट सत्ता है, एक शुद्ध सत्ता है। तो विशिष्ट सत्ता में द्रव्य निर्विदा वृत्तिता है और सत्ता में गुण निर्विदा वृत्तिता है। और विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता में रहने वाली जो विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों एक ही है, तो वृत्तिता भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो विशिष्ट सत्ता में भी गुण निर्विदा वृत्तिता रह जाएगी। तो यत्वधिकरणीभूत यत्किंचित व्यक्ति में क्या हो गया, वृत्ति हो गया ना। यार इस प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्न कहने के बाद भी ये दोष का समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, किंतु वृत्तिता को जब अलग मानेंगे तो गुण निर्विदा जो वृत्तिता है विशिष्ट सत्ता निष्ठा वृत्तिता, गुण निर्विदा जो शुद्ध सत्ता निष्ठा वृत्तिता भिन्न है, और द्रव्य निर्विदा जो विशिष्ट सत्ता निष्ठा वृत्तिता हो भले विशिष्ट शुद्ध से अनतिरिक्त है, किंतु विशिष्ट धर्मावच्छिन्न आदेयता और शुद्ध धर्मावच्छिन्न आदेयता अतिरिच्यते, ऐसा मान करके। लेकिन सिद्धांततः जब जाते हैं वो आदेयता भी अतिरिक्त नहीं होती है, फिर वेद कहाँ से होता है, आदेयता निर्विदा अधिकरणता अतिरिच्यते, ऐसा मान करके ग्रंथ को आगे ग्रंथकार आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो बातें यहाँ पर चल रही है वो
विशिष्टस्य अनतिरिक्तत्वं विशिष्टतमवचनादेयत्वस्य आदेयत्वस्य अतिरिक्तत्वम् अभिप्रेत्य ठीक हाँ इदं च विशिष्टस्य अनतिरिक्तत्वं विशिष्टतमवचनादेयत्वस्य अतिरिक्तत्वम् इति अभिप्रेत्य ठीक अन्यथा साधवभौमते उभयत्वस्य एकविशिष्टापदपदत्वे भूतत्वमूर्तत्वभय गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वयोः अतिरिक्ततया तयोः सहजत एव मनोगुणाद्यवृत्तितया प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट इति अभिधानम असंगतम स्यात्। हाँ अब है ना एक और बात यहाँ समझना है क्योंकि ये तो सार्वभौम का मत हम पढ़ रहे हैं तो सार्वभौम के मत में तो उभयत्वम एक विशिष्टापरत्वम हमने पहले पढ़ा उभयत्वम एक विशिष्टापरत्वम विशिष्टं से केवलाद अन्यत तदभाव सहजतः मनसी प्रत्येक अभी शुरू में हमने पढ़ा था ठीक है। अभी सार्वभौम का मत चल रहा है तो सार्वभौम के मत से देखेंगे तो भूतत्व मूर्तत्व वैवान मूर्तत्व यहाँ पर अब यार इस प्रतियोगिता आवश्यकता का प्रवेश मत करो यार इस प्रतियोगिता आश्रय नदीकरण कहो तो भी है ना यार इस प्रतियोगिता क्या है यद भावीय प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्य विद्या कहो प्रतियोगिता है ना क्या कहेंगे यद भावीय प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्यम केवल कहो यार इस प्रतियोगिता है ना यद भावीय प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगी सामान्यम कहने की आवश्यकता नहीं है ना उनका दृष्टिकोण से। अब ये जो हम बातें कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है उनका दृष्टिकोण से क्योंकि भूतत्व मूर्तत्व उभय जो है वो भूतत्व विशिष्ट मूर्तत्व स्वरूप है और विशिष्टम से केवलाद अन्यत है। तो भूतत्व विशिष्ट जो मूर्तत्व है वो है ना भूतत्व विशिष्ट जो मूर्तत्व है वो मूर्तत्व से अन्य है। विशिष्ट सत्ता जो है गुणकर्मान्य विशिष्ट जो सत्ता शुद्ध सत्ता से अतिरिक्त है। तो यद भावीय प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी सामान्यम कहेंगे तो यद भावीय प्रतियोगिता आश्रय प्रतियोगी कौन होगा विशिष्ट सत्ता ही होगी ना वो तो शुद्ध सत्ता से अतिरिक्त है तो विशिष्ट सत्ता ही होगी वो जो विशिष्ट सत्ता है तो अधिकरण में आवृत्ति यही है तो सहजतः प्रतियोगी वेदीकरण है। तो ये जब चर्चा की वास्तव में उनके दृष्टिकोण से यार इस प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहने की आवश्यकता या तो भावी प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहने की आवश्यकता है नहीं किंतु सार्वभौम भी जब अपना प्रतिपादन कर रहे हैं उनका मुख्य यहाँ पर जो उद्देश्य है ये यहाँ पर प्रतियोगी वेदिका अभाव की प्रसिद्ध कराना उनका उद्देश्य है। इसलिए विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते और विशिष्ट धर्मावचना आदेयता अतिरिच्यते ऐसा मान करके सार्वभौम के मत से उपस्थापन किया गया है। हाँ परमत है ना परमत को स्वीकार करके समझे। हाँ क्योंकि ये पहले प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए था जब सार्वभौम का मत हम की चर्चा कर रहे हैं तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न तक जाने की आवश्यकता यही नहीं ठीक है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया तो परमत अभिप्रेत्य ऐसा हम लोग करते हैं ठीक। अन्यथा सार्वभौमते उभयत्वस्य एकविशिष्टापदपदत्वे एक विशिष्टापरत्वम हाँ भूतत्व मृतत्व भय गुणकर्माण्यत्व विशिष्ट सत्त्वयोः अतिरिक्ततया तयोः सहजत एव मनोगुणाद्यवृत्तितया प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट इति अभिधानम् असंगतं स्यात् इति ध्येयम्। सामान्यपदस्य फलमाह संयोग सामान्य अभी देख लेंगे है ना एक कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।